बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 12 और आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। तो हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो हम फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के यूजेस में से पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड के यूजेस इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला यूज जो आपके पास है फॉर्मेल्डिहाइड का, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका जो पहला यूज है दैट इज इट इज यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ रेजन्स लाइक यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्लास्टिक्स लाइक बेकलाइट। यानी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड दिस वन इज अ रेजन और बेकलाइट दिस वन इज अ प्लास्टिक, और ये दोनों बनाने में फॉर्मेल्डिहाइड इन्वॉल्व होता है। पहले मैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड की बात करता हूं। स्टूडेंट, ये आपके पास यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड उसका मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये जो है ये एक रेजन्स है और ये एवरीडे लाइफ में इसका तौर केमिकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। इसी तरह बिल्कुल ये आपके पास ना, जब हमने पढ़ा था वो चैप्टर 11 में हम पढ़ के आए हैं कि जब हम फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं हमारे पास ये एक पॉलीमर बनता है। दिस वन इज बेकलाइट, दिस वन इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी ऐसा प्लास्टिक जिसको आप हीट करेंगे ये सॉफ्ट होने के बजाय मजीद हार्ड हो जाएगा। आप उसको रीमोल्ड नहीं कर सकते, नई शक्लों में मेल्ट करके चेंज नहीं कर सकते। दिस वन इज अ बेकलाइट and this one is a urea formaldehyde. Both these, urea formaldehyde is a resin and bakelite is a plastic. Both these are manufactured with the help of formaldehyde. ये पहला formaldehyde का आपने यूज ये ज़हन में रखना। Second one, it is used in the manufacture of dyes such as indigo, para, rose, aniline. ये नाम याद रखो। डाइज ये मुख्तलिफ कलर की डाइज आपके पास होती है। माय डियर स्टूडेंट, ये जो इंडिगो है या ये जो पैरा रोज एनालीन है, इन डाइज की मैन्युफैक्चर में फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल होता है। तो याद रखना, पहले डाइज ये आपके ज़हन में आना चाहिए कि डाइज क्या है, और फिर ये जो इंडिगो है, पैरा रोज एनालीन है और कई किस्म की डाइज है, उनकी मैन्युफैक्चर में फॉर्मेल्डिहाइड इन्वॉल्व है। थर्ड वन पे इट्स 40% एक्वा सोल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मलिन। हमने इसको बहुत ज्यादा पढ़ा है स्टूडेंट। फॉर्मलिन, पहले तो फॉर्मलिन को देखें। मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मलिन कंसिस्ट ऑफ 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 52% वाटर एंड 8% मेथनॉल। ये आपके पास फॉर्मलिन है। फॉर्मलिन, मैंने आपसे यह भी कहा था कि फॉर्मेल्डिहाइड इज द एल्डिहाइड विच एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, लेकिन जब आप इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लेते हैं दैट इज कॉल्ड द फॉर्मलिन, और आपको मार्केट में फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मलिन की शक्ल में ही मिलता है। अब फॉर्मलिन के बारे में 2-3 पॉइंट्स। फॉर्मलिन इज एन एंटीसेप्टिक। फॉर्मलिन जो है, फॉर्मलिन एक एंटीसेप्टिक है। दिस इज डिसइंफेक्टेंट, अ जर्मिसाइड, अ फंजिसाइड। एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट। फॉर्मलिन इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है माय डियर स्टूडेंट? अगर लिविंग टिश्यूज उसमें इंफेक्शन, उस इंफेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए जो आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं हम उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग बॉडीज है उसमें जर्म्स किल करने के लिए हम जो मेडिसिन यूज करते हैं दे आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। लिविंग टिश्यूज उसके लिए एंटीसेप्टिक, नॉन लिविंग बॉडीज जैसे आपके पास पॉन्ड्स हैं, पोल्स हैं, वॉशरूम्स हैं, हॉस्पिटल वगैरह, उसमें जो भी आप वो मेडिसिन वगैरह छिड़क रहे होते हैं वो ऑल दोज मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक इट इज यूज्ड फॉर लिविंग टिश्यूज एंड डिसइंफेक्टेंट इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग बॉडीज। तो ये जो फॉर्मलिन है एंटीसेप्टिक के तौर पर भी काम करता है, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी काम करता है। ये जर्मिसाइड है। जर्मिसाइड जहां मिला साइड आए ना, सिडल, साइड मीन टू किल, जर्मिसाइड टू किल द जर्म्स एंड फंजीसाइड टू किल द फंजाई।
इन सब के लिए ये फॉर्मलिन इस्तेमाल होता है। एक और बात, इट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग एनिमल स्पेसिमेंस। आपने वो बायोलैब्स में देखा होगा, डिफरेंट एनिमल स्पेसिमेन उनको प्रिजर्व किया गया है, तो वो जिस लिक्विड में इनको प्रिजर्व किया जाता है दैट इज फॉर्मलिन। स्टूडेंट, सिमिलरली इट इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे ऑपरेशन किया जाता है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं आलाते जर्राही। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए, उनको जरासीम से पाक करने के लिए ये फॉर्मलिन से उनको वाश किया जाता है, और फॉर्मलिन वहां पे स्टेरिलाइजिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट, इट इज यूज्ड एज अ डीकलराइजिंग एजेंट इन वेट डाइंग। वेट डाइंग, पहले तो आपको ना वेट डाइंग, वेट क्या है? लार्ज पॉट, एक बहुत बड़ा बर्तन, हम उसे वेट कहते हैं। वेट डाइंग, डाइंग में रंगना, तो एक बहुत बड़े बर्तन में जब आप किसी आर्टिकल की डाइंग कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड वेट डाइंग। तो वेट डाइंग में बतौर डीकलराइजिंग एजेंट फॉर्मल्डिहाइड इस्तेमाल होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड एज अ डीकलराइजिंग एजेंट इन वेट डाइंग। स्टूडेंट, ये मैंने आपको इसके 4 यूजेस बताए, कुछ और भी यूजेस हैं। स्टूडेंट, हमारे पास नंबर 5 पे, इट इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर। सिल्वरिंग ऑफ मिरर, ये जो मिरर है, ये जो शीशा है, इसकी सिल्वरिंग के लिए, इसकी सिल्वर प्लेटिंग के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड को भी इस्तेमाल करते हैं, एसेटल्डिहाइड को भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कैसे? ये मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट, जरा तवज्जो से, ये जो सिल्वरिंग ऑफ मिरर है ना, इसमें एक्चुअली जो काम होता है, इसमें आपके पास ये जो सिल्वर आयन है ना, Ag+1, मैं सारा एक्वस भी लिख रहा हूं, इसको हम Ag में, इसके साथ मैंने सॉलिड लिखा, सिल्वर आयन को सिल्वर में रिड्यूस किया जाता है। एक्चुअली वी हैव अ सिल्वर एंड अमोनिया कॉम्प्लेक्स। हम उस सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स में सिल्वर आयन को सिल्वर में रिड्यूस करते हैं। किसकी मदद से? हम अल्डिहाइड्स को बतौर रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। तो अल्डिहाइड्स सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स में सिल्वर आयन को सिल्वर में रिड्यूस करता है, और फिर वो सिल्वर जो है वो आर्टिकल की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाता है। दिस वन इज कॉल्ड सिल्वर, दिस वन इज कॉल्ड सिल्वरिंग ऑफ मिरर। इसे हम सिल्वरिंग, अच्छा ये कैसे किया जाता है मैं आपको समझाता हूं कि हम सिल्वरिंग ऑफ मिरर कैसे करते हैं। ये मेरे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है, यानी ये वो आर्टिकल है जिसको हम विच इज टू बी सिल्वर प्लेटेड। अब हम क्या करेंगे, हम ना सबसे पहले हम ये एक फ्लास्क लेंगे, इस फ्लास्क में हम सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लेंगे। अब इस सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में ना हम ड्रॉप वाइज कंसंट्रेटेड अमोनिया डालेंगे। जब अमोनिया डालेंगे सिल्वर ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद वो इसके अंदर डिसॉल्व होते जाएंगे। अब आप काम क्या करेंगे, अब आप इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसको ऐड करेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड होने पर दोबारा सिल्वर ऑक्साइड उसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, लेकिन आपने फिर कंसंट्रेटेड अमोनिया इसमें ऐड करते जाना है ताकि वो जो प्रेसिपिटेट है उसमें डिसॉल्व होते जाए। आपने इसको अच्छी तरह हिला लेना है। ये आपके पास सोल्यूशन बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। दिस वन इज कॉल्ड अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। इट इज कॉमनली नोन एज टॉलरेंस रिएजेंट। ये टॉलरेंस रिएजेंट है, ये टॉलरेंस सोल्यूशन है। अच्छा बताओगे हम इसे टॉलरेंस रिएजेंट क्यों कहते हैं? यस, बिकॉज दिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय बर्नहार्ड टॉलरेंस, और उसी के नाम पे हम इसे टॉलरेंस रिएजेंट, ये टॉलरेंस सोल्यूशन। अब स्टूडेंट आपने काम क्या करना है, आपने ये जो आपने अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जिसे मैं टॉलरेंस रिएजेंट कहता हूं, अब आप इसको राउंड बॉटम फ्लास्क जिसको आप सिल्वर प्लेट करना चाहते हैं, अब आप उसमें ट्रांसफर करें। जब आप ट्रांसफर करेंगे अब आपने इसके अंदर एल्डिहाइड का सोल्यूशन ऐड करना है। आप फॉर्मल्डिहाइड का सोल्यूशन ऐड करें या एसेटल्डिहाइड का सोल्यूशन ऐड करें या ग्लूकोज का सोल्यूशन भी ऐड कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड या एल्डिहाइड जिसमें मैंने फॉर्मल्डिहाइड या एसेटल्डिहाइड की खास तौर पे बात की है,
दोनों में से किसी का सॉल्यूशन इसमें ऐड करें। ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह हिलाएं ताकि ये जो सिल्वर है ये यूनिफॉर्मली इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाए। कुछ देर के बाद आप देखेंगे तो आपके पास ये ऐसा नजर आएगा। दिस वन इज कॉल्ड सिल्वरिंग ऑफ मिरर। और इसमें मेन किरदार दो चीजें ही थी, एक आपको टॉलरेंस रिएजेंट लेना पड़ा, लेकिन असल जो चीज थी वो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड है या एसेटल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड या एसेटल्डिहाइड, बोथ दीज एल्डिहाइड आर यूज्ड इन द सिल्वरिंग ऑफ मिरर। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 पे, इट इज यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन। मेडिसिन हमारे पास क्या है, यूरोट्रोपिन। इट इज यूज्ड एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक। दो चीजें आ गई, ये एक मेडिसिन है यूरोट्रोपिन। अच्छा, ये कैसे बनती है? वेरी सिंपल, मैं आपको इसकी इक्वेशन बताता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास ना अमोनिया है, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड आप इसमें ले लें तो आपके पास ये एक स्ट्रक्चर बनेगा। दिस वन इज कॉल्ड हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन। दिस हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन, दिस वन इज कॉल्ड यूरोट्रोपिन। ये जो यूरोट्रोपिन मेडिसिन है, इट इज यूज्ड एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इंफेक्शन है उस इंफेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए जो आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूरोट्रोपिन, दैट इज कॉल्ड हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन। माय डियर स्टूडेंट, इट इज यूज्ड इन मेकिंग फॉर्मामिंट। फॉर्मामिंट कैसे बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड प्लस लैक्टोज, दे विल चेंज इनटू फॉर्मामिंट, एंड फॉर्मामिंट इज यूज्ड एज थ्रोट लोजेंजेस। ये जो सोर थ्रोट है, गले की जो खराश है, गले की जो खराबी है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए आप कुछ टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं, स्टेप्सल्स टाइप जो है। तो दीज आर एक्चुअली द फॉर्मामिंट। स्टूडेंट, नेक्स्ट वी हैव, इट इज यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन। ये जो एंटी पोलियो वैक्सीन है, जो पोलियो के अगेंस्ट हम वैक्सीन यूज करते हैं, उस पोलियो एंटी पोलियो वैक्सीन, उस वैक्सीन की प्रोसेसिंग में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल होता है। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको आपकी टेक्स्ट बुक में जो 8 फॉर्मेल्डिहाइड के यूजेस हैं, ये आपको 1 बाय 1 मैंने आपको बताए। वैसे तो फॉर्मेल्डिहाइड के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन हम महदूद हैं, हम याद करेंगे वो 8 यूजेस जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए। फॉर्मेल्डिहाइड के बाद अब हम बढ़ते हैं यूजेस ऑफ एसेटल्डिहाइड, द सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, एसेटल्डिहाइड विच इज आल्सो कॉल्ड एथानल। हम इसको एथानल भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, का जो फर्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। हम एसेटल्डिहाइड से क्या क्या बनाते हैं, अब जरा इन कंपाउंड को याद रखना है। एसेटल्डिहाइड से हम एसिटिक एसिड बनाते हैं, पीछे हम पढ़ के आए हैं। एसेटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड, जब आप एसेटल्डिहाइड इसके ऑक्सीडेशन करवाएंगे, एसिटिक एसिड बनेगा। एसिटिक एनहाइड्राइड, आप एसेटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बनाएं, एसिटिक एसिड उसका किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 उससे रिएक्शन करवा के एसिटिक एनहाइड्राइड बनाएं। हम एसेटल्डिहाइड से एन ब्यूटानोल बनाते हैं, हम एसेटल्डिहाइड से एथानोल बनाते हैं। एसेटल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएं, एथानोल बना। एसेटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाएं, एसिटिक एसिड बना। ये बातें मैं आपको समझा के आया। हम इससे 2 इथाइल 1 हेक्सानोल बनाते हैं। हम एसेटल्डिहाइड से विनाइल एसीटेट बनाते हैं, और यही विनाइल एसीटेट इसकी पॉलीमराइजेशन से फिर हम PVA पॉलीविनाइल एसीटेट बनाते हैं। हम इसे पेरल्डिहाइड बनाते हैं। पेरल्डिहाइड आपको बताया था कि जब आप एसेटल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल उसकी पॉलीमराइजेशन करवाएं in the presence of acid, we get the peraldehyde. Similarly, we form the ethyl acetate. All these compounds are prepared from acetaldehyde. Acetaldehyde से इनको बनाया जाता है। ये था acetaldehyde का फर्स्ट यूज। अब हम बढ़ते हैं सेकंड यूज की तरफ। My dear student, acetaldehyde का जो दूसरा मेरे पास सिस्टम, it is used to make acetaldehyde ammonia. ये याद रखना है इस लफ्ज को। ये एसेटल्डिहाइड अमोनिया बनाने में इस्तेमाल होता है, और एसेटल्डिहाइड अमोनिया जो है, दैट इज यूज्ड एज रबर एक्सेलरेटर। मैं आपको ना ये रबर एक्सेलरेटर स्टूडेंट समझाना चाहता हूं। ये रबर एक्सेलरेटर क्या होता है, जरा गौर से सुनना। एक लफ्ज होता है वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रबर के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हैं, जो एक्चुअली पॉलीमर ही होता है,
तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ रबर हम उसको वल्कनाइजेशन में हम उसको थ्री डायमेंशनल इंटरकनेक्टेड लिंक उसमें कन्वर्ट करते हैं और इस तरह वो जो रबर है उसकी स्टिफनेस वो बढ़ जाती है। अब इस प्रोसेस के दौरान ना हम सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, हम हाई टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और ये जो वल्कनाइजेशन प्रोसेस है इट कंप्लीट्स इन 4 to 6 आवर्स। अब ये वल्कनाइजेशन हो गई, हाई टेम्परेचर भी चाहिए, इट मींस कि फ्यूल कंजप्शन हो रही है और बहुत ज्यादा टाइम भी लग रहा है, 4 से 6 घंटे। इसका मतलब है इकोनॉमिकली ये ज्यादा अच्छा नहीं। हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर कोई ऐसे कंपाउंड ऐड करते हैं, कोई ऐसे कैटलिस्ट ऐड करते हैं जो इस वल्कनाइजेशन प्रोसेस को तेज कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। और वो हम क्या यूज करते हैं, वो हम एसिटल्डिहाइड अमोनिया इसको यूज करते हैं। तो एसिटल्डिहाइड अमोनिया क्या करेगा, वो इस वल्कनाइजेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करेगा और यूं रबर की वल्कनाइजेशन का ये प्रोसेस तेज हो जाएगा। सो वी कैन से दैट अमोनिया, दैट acetaldehyde ammonia that is used as a rubber accelerator. I mean, they speed up the vulcanization process. Student, it is used to make कौन acetaldehyde. क्या क्या बनाता है? Acetaldehyde is used to make chloral hydrate and ethanol trimer. ethanol, नोल नहीं, ethanol नहीं, ethanol. पहले तो बार आप क्लोरल हाइड्रेट की करें। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास क्लोरल हाइड्रेट है। अब आप इसमें देख सकते हैं क्लोरल हाइड्रेट, ये आपके पास एक ना जेमिनल डायोल है, 3 क्लोरीन इधर लगे, ये क्लोरल हाइड्रेट है। ये क्लोरल हाइड्रेट बनाने में एसिटल्डिहाइड इन्वॉल्व है। सिमिलरली दिस वन इज द एथेनल ट्राइमर, अभी मैं आपको पढ़ा गया हूं, दिस वन इज पेरल्डिहाइड। ये जो क्लोरल हाइड्रेट है और ये जो एथेनल ट्राइमर है, ट्राइमर यानी 3 एथेनॉल के मॉलिक्यूल कंबाइन होकर, 3 एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होकर ये एथेनॉल ट्राइमर बना रहे हैं। इट इज यू बोथ दीज, आई मीन क्लोरल हाइड्रेट एंड एथेनॉल ट्राइमर, बोथ दीज आर यूज्ड एट हिप्नोटिक ड्रग्स। ये हिप्नोटिक ड्रग्स कहते हैं, हिप्नोटिक स्लीपिंग पिल्स, वो टैबलेट्स जो नींद लाने वाली गोलियां, यानी which induce the sleep inducing tablets, sleep यानी sleeping pills, these are called hypnotic drugs। तो ये जो नींद लाने वाली ड्रग्स हैं, ये हैं कौन सी, क्लोरल हाइड्रेट और दूसरा मैंने क्या कहा, एथेनॉल ट्राइमर। एक और चीज, एथेनॉल टेट्रामर, जब 4 एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होंगे तो एथेनॉल, इट इज यूज्ड एज स्लग पॉइजन। ये पहले भी मैं आपको पढ़ा गया हूं। ये है आपके पास एथेनॉल टेट्रामर, इट इज यूज्ड एज स्लग पॉइजन। स्लग, ये स्लग आपके पास है, इसको मारने के लिए जो जहर है। नेक्स्ट पे नंबर 4 पे, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इनहेलेंट इन नेसल इन्फेक्शन। ये याद रखना है, एंटीसेप्टिक इनहेलेंट ऐसी मेडिसिन जो वेपल्स की फॉर्म में और फिर उसको हम इनहेल करते हैं। तो ये नेसल इन्फेक्शन, नाक के अंदर जो इन्फेक्शन है उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो एंटीसेप्टिक इनहेलेंट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में एसिटल्डिहाइड इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट वी हैव द, इट इज यूज्ड इन द सिल्वरिंग ऑफ मिरर। ये जो ना एसिटल्डिहाइड का यूज, यही हमने फॉर्मेल्डिहाइड का यूज भी पढ़ा। माय डियर स्टूडेंट, बोथ एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड both are used in the silvering of mirror. Student, last we have, it is used to make phenolic resins and synthetic drugs. My dear student, these are phenolic resins. In phenolic resins in formation में acetaldehyde इस्तेमाल हो रहा है। And these are synthetic drugs. एक होती है ना जो जड़ी बूटियों वहां से एक्सट्रैक्ट करके मेडिसिन बनाई जाती, और एक होती है सिंथेटिक ड्रग्स यानी मैन मेड ड्रग्स। तो सिंथेटिक ड्रग्स उनकी फॉर्मेशन में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में एसिटल्डिहाइड इस्तेमाल होता है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने 2 चीजें पढ़ी। हमने यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ा, हमने यूजेस ऑफ एसिटल्डिहाइड पढ़ा। आपने ना एक बात का खास तौर पे ख्याल रखना है, आपने फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के यूजेस को मिक्स नहीं करना, दोनों में एक यूज कॉमन है।
और वो है कि दोनों सिल्वरिंग ऑफ मिरर उसमें काम आते, बाकी दोनों के यूजेस अलग अलग हैं, मिक्स नहीं करना। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम